नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अनपढ़ गवार बहू। राम रतन ठाकुर जी की हवेली में बहुत रौनक थी। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। पूरे गांव को न्योता दिया गया था। उनके इकलौते बेटे शिव का विवाह सुंदर, संस्कारी, समझदार रत्ना के साथ जो था। शिव शहर जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहता था। राम रतन जी और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी ने मना कर दिया। इतने खेत खलियान हैं, हम जमींदार हैं। जमींदारी करो, अपने खेतों की फसल को देखने का काम करो। क्या रखा है पढ़ाई में? किसी के यहाँ नौकरी करने की क्या जरूरत? जितना यहाँ गांव में रह कर पढ़ा इतना काफी है। तुम्हारी शादी हो गई है, शहर जाकर पढ़ने का ख्याल छोड़ो। घर गृहस्थी जमींदारी पर ध्यान दो। शिव अपने पिता का व्यापार खेत संभालता, लेकिन उदास रहता। पढ़ाई में बहुत होनहार था, आगे MBA करना चाहता था। शिव रत्ना जैसी सुंदर, समझदार जीवन संगिनी पाकर खुश तो था, पर आगे पढ़ने की इच्छा अभी भी दिल में थी। रत्ना शिव के मन की बात अच्छे से समझती थी। शिव की उदासी उससे देखी नहीं जा रही थी। रत्ना ने अपने ससुर जी से कहा, आप लोग उन्हें शहर जाकर पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। कुछ समय की तो बात है, मैं गांव में आप सबके बीच रह लूंगी। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। शादी को साल भर हो चुका था। रत्ना ने अपने व्यवहार से अपने सास ससुर का दिल जीत लिया था। वे भी उसे बहुत प्यार और दुलार देते थे। अगर तुम दोनों बच्चों की यही मर्जी है, रत्ना भी इसमें खुश है, तो शहर जाकर पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। जैसे ही शिव घर आया तो रत्ना ने बताया कि माँ पिताजी ने तुम्हें शहर जाकर पढ़ने की इजाजत दे दी है। यह सुनकर शिव के आंसू निकल पड़े। रत्ना का हाथ पकड़कर कहता है कि तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। मैं कितना किस्मत वाला हूँ जो तुम्हारे जैसी संगिनी मिली। कुछ ही दिनों में शिव शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में MBA की पढ़ाई करने लगता है और वह उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहता है। छुट्टियां होती तो वह घर आ जाता। रत्ना शिव की छुट्टियों का इंतजार करती। ऐसे ही 2 साल गुजर गए। रत्ना का त्याग, समर्पण और शिव की मेहनत रंग लाई। शिव ने अच्छे नंबरों से MBA पास कर लिया। इन 2 सालों में वे पूरी तरह शहर के रंग में रंग गया था। वह गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का बन चुका था, इसीलिए उसमें अभिमान आ गया था। अब उसे अपनी पत्नी गांव की अनपढ़ गंवार नजर आने लगी थी। शिव को कॉलेज कैंपस में एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव आता है। उसे शहर ही रास आने लगा था। गांव पहुंचकर उसने सबसे कहा, उसे शहर में एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव आया है। उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। शिव के पिताजी ने कहा, तुम चाहते हो तो ठीक है, लेकिन बहू को भी साथ ले जाओ। पिताजी, अभी तो नौकरी नहीं मिली है, रहने की अच्छी व्यवस्था कर लूं, फिर रत्ना को ले जाऊंगा। वादा करके वापस चला गया। 6 महीने बाद फिर शिव गाँव आया। शहर से खूब सारे उपहार तो लाया, पर रत्ना को साथ चलने को ना कहा। इस बार शिव की माँ ने कहा, रत्ना तुम भी शिव के साथ शहर जाने के लिए अपना सामान जमा लो। अरे माँ, ये अनपढ़ गंवार क्या करेगी मेरे साथ शहर जाकर? इसे तो शहर के तौर तरीके बोलना चालना नहीं आता। मैं इस तरह बीच बीच में आता रहूंगा तुम सबसे मिलने। एक शब्द भी मेरी बहू के खिलाफ बोला तो ऐसे बोलते तुझे शर्म नहीं आती? जिस पत्नी ने तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए इतना त्याग किया, नई नवेली दुल्हन होकर भी अकेली हमारी सेवा करती रही, तुम्हारी खुशी के लिए। अनपढ़ गंवार बहू नहीं तुम हो। आज मुझे मेरी परवरिश पर शक हो रहा है। आज तुमने हमें बहू से नजरें मिलाने लायक नहीं छोड़ा। तुमसे अच्छे तो हम अनपढ़ गंवार लोग हैं, तुम्हारी तरह स्वार्थी तो नहीं। शिव चुपचाप अपनी माँ की बातें सुन रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने रत्ना से कहा, रत्ना मुझे माफ कर दो। शहर की चकाचौंध में तुम्हारे प्यार, समर्पण, प्रेम को भूल ही गया था। अब मैं इसी गांव में आप सबके बीच रहकर अपनी पढ़ाई का सदुपयोग गांव की तरक्की के लिए करूंगा और मैं तुम्हें आगे की पढ़ाई पूरी करने में तुम्हारी सहायता करूंगा। रत्ना ने शिव को माफ कर दिया। माँ पिताजी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। आज शादी के 10 वर्ष पश्चात शिव और रत्ना के 2 बच्चे हैं। रत्ना स्कूल में अध्यापिका है। शिव ने अपने ही पिताजी के व्यापार को आगे बढ़ाया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।